सोचो तुम अपने पूरे गांव में सबसे ज़्यादा मार्क ला के टॉप करते हो। तुम अपने गांव में टॉपर बन जाते हो। तुमको लगता है अब तुम बढ़िया सी जॉब लोगे, अच्छी नौकरी करोगे, खूब सारे पैसे कमाओगे और अपने परिवार की आर्थिक मदद करोगे। लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता है। जिस लड़के ने पूरे गाँव में सबसे ज़्यादा मार्क लाए, जिसे सब कोई गाँव का टॉपर कहता है, वही लड़का आज के टाइम में मात्र 6,000 में पंचायत सहायक बनकर नौकरी करने लगता है। क्या ये शिक्षा का सम्मान है या पढ़े लिखे लड़कों के साथ खिलवाड़? आज हम बात करने वाले हैं पंचायत सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की। आपको सुनने में जरूर स्किल्ड जॉब लगा होगा, लेकिन हकीकत में कुछ और ही है। दोस्तों, सबसे पहले हम पंचायत सहायक बनने की प्रक्रिया जान लेते हैं। पूरे ग्राम पंचायत में 10वीं और 12वीं के मार्क जिसके सबसे ज्यादा होंगे वही पंचायत सहायक बनने का हकदार होगा। लेकिन जब यही टॉपर नौकरी करता है तो उसको मिलते हैं मात्र 6,000 रुपए। दोस्तों, पंचायत सहायकों का बस एक मुद्दा ये है कि क्या इस महंगाई के जमाने में क्या ये आदमी मात्र 6,000 रुपए महीने के तनख्वाह में अपना जीवन चला सकता है? आज एक आम आदमी को दाल चावल, टीवी रिचार्ज, मोबाइल, बाईसाइकिल, ये नॉर्मल खर्चे होते हैं। क्या ये जरूरतें मात्र 6,000 रुपए में कोई पूरी कर सकता है? और सबसे बड़ी बात, ये नौकरी टेम्पोररी है, ना कि परमानेंट। कोई गारंटी नहीं है कि ये नौकरी कब तक रहेगी। अब कल को ग्राम पंचायत नगर पंचायत बन जाए तो ना तो सरकार पूछने आएगी, ना इनका भविष्य बचेगा। सारे पंचायत सहायक मात्र बस एक उम्मीद पे नौकरी कर रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, गाँव के टॉपर हैं, आज नहीं तो कल हम लोग की नौकरी अस्थायी हो जाएगी। पर इसके बारे में सरकार का कोई जवाब नहीं आता। इनका पूरा भविष्य अधर में लटका हुआ है। रोजगार सेवक इसी परमानेंट के उम्मीद में अपनी सारी उम्र खत्म कर दी है। उनके पास बचा है तो क्या, बस एक पछतावा। कभी कभी तो लगता है संविदा एक श्राप है जो पढ़े लिखे बच्चों को लग चुकी है। दोस्तों, सांसदों विधायकों की सैलरी 1.5 लाख महीने है, जो हर महीने बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। जबकि ये तो बस सैलरी है। इनके तमाम सरकारी भत्ताएं मिलती हैं, जैसे यात्रा भत्ता, आवास भत्ता, वाहन सुविधा, पेंशन सुविधा, सचिव भत्ता, ऐसे तमाम प्रकार के भत्ताएं मिलती हैं। लेकिन यही पंचायत सहायकों को मात्र 6,000 रुपए, ना कोई भत्ता, ना कोई किराया। ये कहाँ का न्याय है? किसी को खाने भर का नहीं हो रहा है, कोई खाते खाते मर रहा है। उसी ग्राम पंचायत में बिना पढ़े लिखे सफाई कर्मियों की सैलरी 30 से 40,000 तक होती है, और दूसरी तरफ उसी गाँव में एक पढ़े लिखे टॉपर की सैलरी मात्र 6,000 रुपए। हम पंचायत सहायकों के साथ एक मनरेगा मजदूर का भी कंपेयर करें तो एक दिन की सैलरी लगभग 250 रुपए होती है, जो पंचायत सहायकों से ज्यादा है। क्या ये पंचायत सहायकों का शोषण नहीं है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सरकार की गलती है या इन मासूमों की, जिसने गांव को डिजिटल बनाने की जिम्मेदारी ली? अधिकारी इनको रोबोट समझते हैं, ग्राम पंचायत के लोग इनको पंचायत सहायक समझते हैं, लेकिन ये खुद के नजरों में एक गुलाम है। चलिए हम थोड़ा पंचायत सहायकों के बारे में जान लेते हैं। उनका काम क्या है, उनका फ्यूचर क्या है इसका रूट केस और क्या है इसका सॉल्यूशन। न केवल सरकार के प्रोस्पेक्टिव से, बल्कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। पिछले 4 सालों में जो काम कागज के फाइलों में पेन से होता था, उनको डिजिटल करने में लगभग पंचायत सहायकों का सहयोग है। स्वास्थ्य विभाग का आयुष्मान कार्ड, राजस्व विभाग का क्राप सर्वे, पेंशन, स्वच्छ भारत मिशन, जनसेवा केंद्र का संचालन, किसान सम्मान निधि, ई श्रम कार्ड, पंचायती राज विभाग के लगभग सभी कार्य इन्हीं से कराए जाते हैं। सभी काम तो पंचायत सहायक करते हैं, लेकिन जब रिपोर्ट आता है तो सारे विभाग कहते हैं कि उनके विभाग के लोगों ने उनका काम किया है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। उसमें पंचायत सहायकों का नाम तक नहीं आता है कि इन्होंने कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 78% आबादी गाँव में निवास करती है, लेकिन गांव के कर्मचारियों के साथ हमेशा से शोषण ही होता आ रहा है। ग्राम पंचायत में सरकार के सभी योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत के ही पंचायत सहायक, कोटेदार, आंगनबाड़ी, रोजगार सेवक यही काम करते हैं। लेकिन ये सारे कर्मचारी संविदा के बोझ तले दबे बैठे हैं। कोई भी सरकार न इनकी बात सुनती है, न इनके बारे में सोचती। इसमें सभी की सैलरी 10,000 महीने से कम ही है। क्या इस महंगाई के समय में इतना कम मान देना उचित है? आखिर वो अपनी जरूरत कहाँ से पूरा करेगा? माननीय मंत्री जी का ये वीडियो देखिए। हम लोग प्रदेश के अंदर ही उस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जिससे न्यूनतम पारिश्रमिक उन कार्मिकों को 16,000 से लेकर के 18,000 के दायरे में सीधे उनके अकाउंट में मिल सके। निगम का गठन करने के बाद इस कार्यक्रम को सीधे राज्य सरकार अपने माध्यम से उसको संचालित करेगी। आउटसोर्सिंग की कोई भी कंपनी होगी, केवल सेवा के रूप में, आउटसोर्सर के रूप में जो शुल्क उसका होगा उसको राज्य सरकार अलग से अदा करेगी। पर क्या ये जमीनी स्तर से सही है? दोस्तों, मानदेय बढ़ाने के लिए, अस्थायी होने के लिए पंचायत सहायकों ने लगभग जिले के सभी अधिकारियों को ज्ञापन दिया। डीएम, एसडीएम, डीपीआरओ, सीडीओ, यहाँ तक कि प्रदेश के सभी विधायकों और सांसदों को भी ज्ञापन दिया, लेकिन किसी ने इनकी बात नहीं सुनी। ना ही किसी ने इनकी परेशानियों को समझा, और ना ही इस कम मानदेय की बात मुख्यमंत्री जी से चर्चा की, और ना ही सदन में ये बात उठाई, या तो बस उनका शोषण। पंचायत सहायकों ने लगभग 10 बार से अधिक ट्विटर अभियान भी चलाया, जो हमेशा ट्रेंडिंग में रहा, लेकिन ना तो किसी मंत्री नेता ने जवाब दिया, ना ही किसी सेलिब्रिटी ने इसका रिप्लाई किया। अब
अब ये माननीय पंचायती राज मंत्री जी का ये वीडियो देखिए। पंचायत अनट्रेंड है, सही बात ये है। ये लोग कंप्यूटर अभी नहीं चला पा रहे। मंत्री जी कहते हैं कि पंचायत सहायकों को कंप्यूटर सिस्टम ही चलाने नहीं आता, तो कोई अधिकारी या उनके सचिव उनसे बताएं कि 1 घंटे की ट्रेनिंग पंचायत सहायकों के लिए काफी होती है। दूसरी बात, अगर हम मान भी लेते हैं कि पंचायत सहायकों को कंप्यूटर सिस्टम चलाने नहीं आता, तो ये तो पंचायती राज की गलती है। उनको भर्ती करने से पहले कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य करना चाहिए या भर्ती करने के बाद तुरंत प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे पंचायत सहायकों को ज्यादा दिक्कत है तो अपनी जॉब छोड़ दें। अब आप ही बताइए, कोई 4 साल से लगातार एक काम कर रहा है, अब तो उम्र भी खत्म हो गई, अब जो भी उम्मीदें हैं यही नौकरी है, बस इस उम्मीद पे नौकरी कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल अस्थायी होंगे। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार हर 3 में से 1 व्यक्ति बेरोजगार है। तो आप ही बताएं कि क्यों नौकरी छोड़े। नौकरी करने के लिए प्रेरित करता है वो है अस्थायी होने की उम्मीद। आपको सुन के मजाक लगेगा, इस पंचायत सहायक के पद पे जितने भी कर्मचारी हैं वो औसतन 20 से 25 वर्ष के बच्चे हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। क्या कोई बाप अपनी बेटी की शादी 6000 पाने वाले लड़के से कराएगा? पंचायत सहायक खुल के कह भी नहीं सकता कि मेरी सैलरी 6000 में। कुल मिला के सरकार इनका भविष्य बिगाड़ चुकी है। ये संविदा के ऐसे मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जिसमें सभी संविदा कर्मी ये सोचते हैं कि अगली चुनाव में हम परमानेंट होंगे, हम अस्थायी होंगे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। होता है तो बस सपने खत्म और उम्र खत्म, मिलता है तो बस एक मजबूरी भरा जिंदगी। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि पंचायत सहायकों को ग्रुप डी कर्मचारी का दर्जा देकर अस्थायी किया जाए। कृपया इनके जीवन को चुनाव का मुद्दा ना बनाया जाए। अस्थायी करना है तो स्पष्ट रूप से अस्थायी किया जाए, नहीं तो स्पष्ट रूप से एक नोटिस दिया जाए कि मानदेय नहीं बढ़ेगा, अस्थायी नहीं होगा, जिससे वो अपनी परमानेंट होने की झूठी उम्मीदें छोड़ दें और कुछ और नौकरी करें। और दूसरा निवेदन ये है कि इनको पिछले 4 सालों का एक एक्सपीरियंस लेटर दिया जाए जो नौकरी छोड़ के जाने के बाद कहीं और दिखा सके कि हमने 4 साल पंचायती राज विभाग में कार्य किया है। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के सारे नेता, विधायक, सांसद और जितने भी मंत्री हैं पंचायत सहायक की दुर्दशा को समझेंगे और जवाब देंगे, क्योंकि पढ़े लिखे युवाओं को संविदा का गुलाम बनाना सिर्फ अन्याय नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य बर्बाद करना है। सरकार सुन रही है लेकिन कब जागेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं खुद पंचायत सहायक हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मैं पिछला 4 साल अपना जीवन पंचायत सहायक पद पे दे चुका हूँ। ना कोई और नौकरी मिल रही है, ना पंचायत सहायक का मानदेय बढ़ रहा है, ना अस्थायी हो रहा है। आप बताइए कि मैं क्या करूँ? क्या मुझे सरकार से सवाल करना गलत है या सही? क्या मैंने स्कूल टॉप करके गलती किया कि मैं 6000 की नौकरी कर रहा हूँ? क्या मेरे खर्चे इससे हो पाएंगे? वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या 6000 मान देना उचित है या नहीं।